ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच बड़े जंग की आशंका बनी हुई है। दोनों के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी अहम होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजरायली हमले को लेकर बड़ा इशारा कर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल कैसे और कब जवाब देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इजराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड भी तैनात कर दिया है ताकि अपने दुश्मनों से निपटने में इजराइल को मदद मिल सके। थाड बैटरी एक मोबाइल रक्षा प्रणाली है जिसके जरिए इजराइल के शहरों, प्रतिष्ठानों और जवानों को छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाया जा सकता है। ऐसा करके अमेरिका ने इजराइल की ताकत और बढ़ा दी है। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले को लेकर बाइडेन की टिप्पणी के बाद ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल उस पर जवाबी हमला करता है तो वो पूरी तरह जिम्मेदारी लेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्विस अध्यक्षता को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में ईरान की तरफ से इरावनी ने बाइडेन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को बेहद चिंताजनक बताया है। इरावनी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों में ईरान के खिलाफ इजराइल के गैर कानूनी फौजी हमले के लिए मौन स्वीकृति और स्पष्टता दिखाई देती है। उन्होंने पत्र में आगे कहा है, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का खुलकर विरोध कर रहा है और ईरान के खिलाफ इजराइल की तरफ से किसी भी आक्रामक हरकत को भड़काने, उकसाने में अपनी भूमिका के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। आपको याद दिला दें कि इजराइल के लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद बौखलाए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान से बदला लेने का संकल्प लिया है। हालांकि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल की योजनाओं के बारे में अत्यधिक गोपनीय अमेरिकी खुफिया जानकारी लीक हो गई है। इससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी मीडिया ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि खुफिया जानकारी लीक होने की जांच की जा रही है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाली ये खुफिया जानकारी ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट पर प्रकाशित किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि कैसे ईरान पर हमले के लिए इजराइल गोला बारूद को इधर उधर लेकर जाएगा। एक अन्य दस्तावेज में हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इजरायली वायुसेना के अभ्यासों की रूपरेखा दी गई है। दस्तावेजों में एक ऐसा भी है जो इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का भी संकेत देता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने 21 अक्टूबर को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान पर संभावित जवाबी हमले के लिए इजराइल की तैयारी पर वर्गीकृत दस्तावेजों के लीक होने को लेकर बहुत चिंतित हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि यह खुफिया दस्तावेज लीक कैसे हुआ। जॉन किर्बी ने आगे कहा, हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में कैसे आ गए। मुझे पता है कि रक्षा विभाग इसकी जांच कर रहा है और मुझे यकीन है कि जैसे ही वे इस काम को करेंगे वे ये जरूर पता लगाएंगे कि वे किस तरह से सार्वजनिक हुए। इसलिए मैं इस बिंदु पर आपके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ कि ये लीक हुआ या हैक। हम जांच को तार्किक तरीके से आगे बढ़ने देंगे। हम सार्वजनिक डोमेन में वर्गीकृत जानकारी के किसी भी लीक के बारे में बहुत चिंतित हैं और राष्ट्रपति भी बहुत चिंतित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था और जब ऐसा हुआ है तो ये अस्वीकार्य है। आप निश्चिंत रहें कि बाइडेन इस मामले की जांच के प्रगति की सक्रियता से निगरानी करेंगे कि ये कैसे हुआ। हम जांच प्रयासों के परिणाम स्वरूप आने वाले किसी भी उपाय और सिफारिशों को सुनने में बहुत रुचि रखते हैं और इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए इस पर विचार करना है। ये लीक ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इससे इजराइल भड़क गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजराइल ने भी इस लीक को बेहद गंभीरता से लिया है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह कहा गया है कि कथित लीक बेहद चिंताजनक है, लेकिन इससे ईरान के खिलाफ हमले की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।